महाराष्ट्र में मानसून ने इस बार ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि पश्चिमी घाट के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। 6 से 8 जुलाई के बीच सह्याद्री पर्वतमाला और पश्चिमी घाट के लोनावला, महाबलेश्वर, ताम्हिनी घाट, भिरा, अंबा घाट और आसपास के कई क्षेत्रों में 600 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। लगातार मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। कई जगहों पर भूस्खलन, पहाड़ियों से मलबा गिरने और जलभराव की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे ज्यादा असर मुंबई पुणे कॉरिडोर पर देखने को मिला है। लोनावला और खंडाला क्षेत्र में तेज बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया है, जबकि पहाड़ियों से पत्थर और मलबा गिरने की घटनाओं के चलते कुछ मार्गों पर यातायात रोकना पड़ा है। मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला ये इलाका देश के सबसे व्यस्त आर्थिक गलियारों में से एक माना जाता है और इसलिए यहाँ यातायात बाधित होने का असर व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। भारी बारिश के चलते कुछ स्थानों पर रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। रेलवे प्रशासन ने ट्रैक की लगातार निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी संभावित हादसे को समय रहते रोका जा सके। वहीं कई उड़ानों को भी उसके संचालन को भी मौसम की वजह से रद्द किया गया है। उसका असर देखने को मिला है। यात्रियों को देरी का भी सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी घाट भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है, लेकिन इस बार बेहद कम समय में हुई अत्यधिक बारिश ने कई पुराने रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ दिए हैं। लगातार हो रही बारिश से मिट्टी की पकड़ कमजोर होने के कारण भूस्खलन का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है और इसी वजह से प्रशासन लगातार पहाड़ी इलाकों की निगरानी कर रहा है। पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए ये बारिश केवल चुनौती ही नहीं बल्कि जल संसाधनों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोनावला, महाबलेश्वर, ताम्हिनी और भिरा का इलाका कृष्णा और भीमा नदी बेसिन के प्रमुख जलग्रहण क्षेत्रों में आता है। यहाँ मौजूद 2 दर्जन से अधिक बड़े और मध्यम बांध पूरे वर्ष पश्चिमी महाराष्ट्र के कई जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। लगातार बारिश से इन बांधों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस पर जल संसाधन विभाग लगातार नजर भी बनाए हुए है। प्रशासन ने जिलों में आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ, पुलिस, दमकल और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की भी अपील की गई है। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पश्चिमी घाट और कोंकण क्षेत्र में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके मद्देनजर कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी के अनुसार भारी बारिश के ऐसे दौर कई अनुकूल मौसम स्थितियों के कारण आए हैं, जिन्होंने मानसून को सक्रिय चरण में पहुंचा दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में मानसून जहां एक ओर जल स्रोतों को भरने का काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती भी बन गया है। अब ऐसे में प्रशासन की सतर्कता और लोगों की सावधानी ही किसी भी संभावित नुकसान को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। या दुपारनंतर खूप मोठ्या प्रमाणात वारे असणार आहेत, त्यामुळे झाडांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो। तीन वगैरे जिथे लागले असतात तिथे परिणाम होऊ शकतो। या दृष्टीनं लोकांनी सजग राहण्याची आवश्यकता आहे। 2 दिवस झाले ज्या ठिकाणी आपल्याला असं वाटतंय की इथे काही दुर्घटना होऊ शकते, तिथले लोक बाहेर काढलेले आहेत, त्यांना काही वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण ठेवलेलं आहे, पण लोकांनी ही सावधानता ठेवावी। शक्यतोवर तो बारिश भरपूर है, लेकिन प्रशासन और सरकार सतर्क है।